हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, वेलकम टू आरएनसी नर्सिंग एकेडमी। तो आज अपन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। आज का अपना इम्पोर्टेंट रहेगा इमेज बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू विद रेशनल। एमसीक्यू विद रेशनल में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं एमसीक्यूज, जो थ्योरी एंड इमेज बेस्ड पर्पस दोनों के हिसाब से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें। आज का अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसमें आप देख सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर आपको अगर थ्योरी बेस और अगर इमेज बेस पूछेगा तो भी आप करेक्ट कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे फाइंड आउट कंडीशंस। अब इस कंडीशन को आपको फाइंड आउट करनी है कि इस दोनों इमेज के अंदर कौन सी कंडीशन हो रही है। तो आपने अगर पहले एग्ज़ाम दिए होंगे एम्स के तो बहुत बार पूछा गया है, थ्योरी बेस भी पूछा गया है और इमेज बेस भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आप बता सकते हो। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप 5 सेकंड में नीचे कमेंट के अंदर बता सकते हो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि आप खुद का इवैल्यूएशन कर सकते हो इससे। सेरेब्रल पाल्सी होगा, डीकॉर्टिकेट होगा या डीसेरेब्रेट्स या क्वाड्रिप्लेजिया होगा। सेरेब्रल पाल्सी आपने अगर पढ़ा हो तो उसमें आपने पढ़ा होगा। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, बच्चों के अंदर ये कंजेनाइटल एनोमली होती है। इसके अंदर ब्रेन का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये सेरेब्रल पाल्सी नॉट अ राइट आंसर। नेक्स्ट जो डी है उसमें है क्वाड्रिप्लेजिया। क्वाड्रिप्लेजिया का मीन्स होता है अगर हाथ और पैर दोनों एक्सट्रीमिटीज़ अगर मतलब चारों एक्सट्रीमिटीज़ अगर हो रही है पैरालाइज, तो उसको क्वाड्रिप्लेजिया बोला जाता है। क्वाड्री मीन्स एक्सट्रीमिटीज़। अब इसके अंदर दो कंडीशन होने वाली है। मैं इसके अंदर प्रॉपर राइट आंसर ऐसे दो कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको समझने के लिए दो कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊंगा इसके अंदर। जैसे एक आपने पढ़ा होगा डीकॉर्टिकेट और एक डीसेरेब्रेट। तो आपको सिंपली याद रखना है, जैसे इन दोनों कंडीशन आपको पूछा जाए कि डी इसमें से डी सेरेब्रेट कौन सा है, तो सेरेब्रेट से आपको याद रखना है सेरेब्रेट में आप देख सकते हैं फर्स्ट जो ई इसमें देख सकते बहुत बार आ रहा है। तो ई का मीन्स क्या होता है, ई किसके आगे आता है, एक्सटेंशन। तो अगर एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन होता है तो इसका मतलब क्या होता है, डीसेरेब्रेट। ये सिंपली आपको ट्रिक्स के साथ में याद रखना है। ई से आप याद रख सकते हैं एक्सटेंशन, अगर एक्सट्रीमिटीज का एक्सटेंशन। अब एक्सटेंशन आप देख सकते कौन सी कंडीशन में हो रहा है, तो एक्सटेंशन इस कंडीशन में हो रहा है, तो ये होगा डीसेरेब्रेट। देन इसके बाद में एक ही ऑप्शन है डीकॉर्टिकेट होगा, डीकॉर्टिकेट पोस्चर होगा। डीकॉर्टिकेट इसमें क्या होगा, फ्लेक्शन हो जाएगा और इसमें एक्सटेंशन हो जाएगा। ये जनरली ब्रेन अगर डैमेज हो जाता है, ब्रेन का जो ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम अगर वो डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। एंड ब्रेन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी अगर स्पार्ट्स देन ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और ये जनरली आपने अपन जब जीसीएस करते हैं पेशेंट के अंदर, तो उस मोटर जो होता है पैरामीटर्स, उसमें भी आप इन दोनों कंडीशन को चेक किया जाता है। देन ये बहुत सीवियर कंडीशन में होता है। नेक्स्ट अपना जो इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेम ऑफ द डिवाइस। ये डिवाइस आपने अगर देखा हो तो आप बता सकते हो लैप्रोस्कोप है, एंडोस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, कोल्पोस्कोपी, कौन सा स्कोपी है। तो आपको पता होगा कि स्कोपी का मीन्स होता है देखना, और जैसे लेप्रो, तो लेप्रो मीन्स एब्डोमिनल कैविटी जैसे लेप्रोटॉमी करती हैं तो लेप्रोस्कोपी कर देता है, एब्डोमिनल कैविटी का विजुलाइजेशन करते हैं। देन एंडोस्कोप, तो एंडोस्कोप में जीआई ट्रैक्ट का विजुलाइजेशन करते हैं। माइक्रोस्कोप में जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको देखा जाता है। ये मोस्टली लैब्स के अंदर होता है। और नेक्स्ट एक ही राइट आंसर है जो आपने देखा हो, कोल्पोस्कोपी यहाँ पे जो एससीपी होता है वो यहाँ पे देखता है और इस मॉनिटर पे देखता है, और पेशेंट्स के ये इसका विजुलाइजेशन किया जाता है। इसमें जो वेजाइना है उसका विजुलाइजेशन किया जाता है, डीप वेजाइना का विजुलाइजेशन किया जाता है इसके अंदर। तो ये मोस्ट ऑफ करने का रीज़न होता है। अगर कोई रेप विक्टिम होता है तो उस कंडीशन में ये
कोल्पोस्कोपी की जाती है। आपने नाम सुना होगा, कोल्पोस्कोपी करते हैं रेप विक्टिम हो तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज, थर्ड नंबर देख सकते हैं आप। दिस फीचर्स प्रेजेंट इन विच डिजीज, ये स्कैमरोथ साइन आपने पढ़ा होगा। स्कैमरोथ साइन कौन सी डिजीज़ के अंदर प्रेजेंट रहता है? अगर आपने डिजीज़ पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ स्कैमरोथ साइन। स्कैमरोथ हाइपरटेंशन के अंदर मिलता है, ओस्टियोपोरोसिस, डायरिया या सिस्टिक फिब्रोसिस। तो हाइपरटेंशन तो बीपी का लेवल हाई बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर लेवल। एंड ऑस्टियोपोरोसिस जो कंडीशन होती है उसमें बोन जो होती है वो ऑस्टियोपोरोसिस मतलब बोन वीक हो जाती है इसके अंदर। और डायरिया जो कंडीशन होती है उसके अंदर फ्लूइड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है। तो स्कैमरोथ साइन मोस्ट ऑफ देखा जाता है जो लॉन्ग टाइम ऑक्सीजन की कमी होती है उस कंडीशन में स्कैमरोथ साइन देखा जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा जो गैप होता है हल्का सा, इसमें ज़्यादा गैप बन जाता है नीचे, और ये नॉर्मल है और ये अब नॉर्मल है। तो इसमें क्लबिंग ऑफ फिंगर वाली कंडीशन हो जाती है। तो मोस्ट ऑफ ये आपने देखा होगा सिस्टिक फिब्रोसिस जो कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में ये देखा जाता है, जिसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड, जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं और रिप्रोडक्टिव रिलेटेड भी प्रॉब्लम होती है। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सिस्टिक फिब्रोसिस के अंदर जो म्यूकस है बॉडी के अंदर, जो फ्लूइड है उसके अंदर थिक हो जाते हैं, थिक। तो उसके अंदर रेस्पिरेटरी के अंदर अगर मिश्र थिक हो जाएगा तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी। तो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, अगर लॉन्ग टाइम तक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होगी, ऑक्सीजन का प्रॉपर अगर इनहेलेशन और CO2 का एक्सहेलेशन नहीं होगा प्रॉपर, तो उस कंडीशन में क्लबिंग ऑफ फिंगर होगा, जिसको स्कैमरोथ साइन बोलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज, नेम ऑफ द साइन। अब ये साइन मुझे बताने हैं आपको, कमेंट करके मुझे बताएं, और ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलते हैं वो भी आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कर्निंग साइन है, ब्रुनजिस्की साइन है, ऑब्टूरेटर साइन है, मर्फी साइन है। तो मर्फी साइन मोस्टली आपने कोलीलिथियासिस के अंदर देखा होगा, कोलीलिथियासिस के अंदर देखा जाता है, जिसमें जो राइट अपर क्वाड्रेंट उसके अंदर उसको चेक किया जाता है, पाल्पेशन करके चेक किया जाता है, तो उसमें मर्फी साइन। एंड जो ऑब्टूरेटर साइन होता है वो मोस्ट ऑफ अपेंडिसाइटिस में देखा होगा आपने, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है उसको पाल्पेट किया जाता है। ब्रुनजिस्की एंड कर्निंग साइन, ये दोनों जो साइन होते हैं वो दोनों मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं, जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर, एम्स के अंदर बहुत बार क्वेश्चन थ्योरी बेस और इमेज बेस भी पूछा गया है। तो फर्स्ट जो ए ऑप्शन के हैं वो अंदर कर्निंग साइन, जिसके अंदर पेशेंट्स के अगर अपन हिप फ्लेक्स करते हैं तो पेशेंट के पेन होने लगता है। देन जो ब्रुनजिस्की साइन होता है उसके अंदर पेशेंट की जब हेड जब फ्लेक्स करते हैं तो हिप ऑटोमेटिक फ्लेक्स होती है और पेन होने लगता है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट साइन है, आपको याद रखना इसके अंदर। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इमेज, ब्रुनजिस्की साइन प्रेजेंट इन विच डिजीज। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको, तो ब्रुनजिस्की साइन किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? तो ब्रुनजिस्की साइन आप देख सकते हैं, इसमें इंडिकेटेड मेनिंजियल इरिटेशन के कारण होता है, मेनिंजाइटिस के अंदर प्रेजेंट रहता है, एंसेफेलाइटिस एंड सबअराक्नोइड हेमरेज के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर नेक फ्लेक्स करते हैं तो हिप एंड नी फ्लेक्स हो जाते हैं। हाइड्रोसिफिलस तो फ्लूइड कलेक्शन होता है हेड के अंदर। सिफेल हेमेटोमा तो ब्लड कलेक्शन होता है। एंड एनटीडी जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो वर्टिब्रल कॉलम की प्रॉब्लम होती है। तो इसका राइट आंसर होगा मेनिंजाइटिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीज कंडीशंस आर प्रेजेंट इन विच डिजीज। इसके अंदर आप देख सकते हैं एक आपको साइन देखने को मिल रहा है, एक कंडीशन देखने को मिल रही है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पुलिसमैन टिप, या अपन क्या बोलते हैं इसको, वेटर टिप। अपन वेटर टिप भी बोला जाता है इसको। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेटर टिप और पुलिसमैन टिप बोला जाता है इसको। तो ये मोस्ट ऑफ किसके अंदर देखने को मिलता है? जैसे राइट आंसर आप लिखा हुआ है, अब्स पाल्सी के अंदर देखने को मिलता है। एंड देन अब्स पाल्सी में देखने को मिलता है, अब्स पाल्सी जिसको अपन क्लम्प की पाल्सी भी बोला जा सकता है।
ये ब्रेन के अंदर प्रॉब्लम होने के कारण, सेरेब्रल प्रॉब्लम होने के कारण ये कंडीशन देखने को मिलती है। और जो फेशियल पाल्सी, जो 7th क्रेनियल नर्व होती है, फेशियल पाल्सी एंड बेल्स पाल्सी, दोनों एक ही होते हैं, ये दोनों एक ही है। फेशियल पाल्सी ये दूसरा नाम है, फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी, ये आगे मैं बताऊंगा एक इसका। देन नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजस लेयर, मेनिंजस लेयर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो रहा तो मेनिंजाइटिस बोला जाता है इसके अंदर। दैन इसके अंदर आप अल्प्स पाल्सी के अंदर देख सकते हैं एडक्शन एंड मीडियल्स रोटेशंस एट शोल्डर जॉइंट्स, शोल्डर जॉइंट्स का रोटेशन हो जाता है मीडियल्स, एंड एक्सटेंशंस एट एल्बो जॉइंट्स एंड प्रोनेशंस ऑफ रेडियो अल्नार जॉइंट, प्रोनेशन हो जाता है रेडियो अल्नार जॉइंट का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, नेम ऑफ द कंडीशंस प्रेजेंट, कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है इसके अंदर, मैक्रोसिपेली है या सिफेल हेमाटोमा है या कैपर्ट सक्सीडेनियम है या हाइड्रोसिपेलस है। तो मैक्रोसिपेली का मीन्स होता है एनलार्जमेंट ऑफ हेड, हेड का एनलार्जमेंट होता है, बट ये मैक्रोसिपेली नहीं है। सिफेल हेमाटोमा, सिफेल हेमाटोमा में क्या होता है, ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, और जो कैपेट सक्सीडेनियम होता है उसके अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोसिपेलस। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड्रोसिपेलस की कंडीशन है, इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। और इसका जो क्लासिकल इंडिकेटर होता है वो आपने देखा होगा इन्फेंट्स के अंदर, एक तो मैकवन साइन देखने को मिलता है जो, और क्रैक पोस्ट साउंड आता है, और सनकन फॉन्टेनल्स देखने को मिलते हैं, सनकन फॉन्टेनल्स या बल्जिंग फॉन्टेनल्स भी बोल सकते हैं इसको। देन नेम ऑफ द कंडीशंस, डिजीज़ कंडीशंस। तो गाइज आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आपके वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब, तो उसको दबाएं और पास में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि और भी अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट है नेम ऑफ द डिजीज़ कंडीशन। अब इस डिजीज़ कंडीशन का आपको नाम बताना है, स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा और स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, ये दोनों एग्जाम के अंदर आए हुए हैं दिल्ली एम्स के। सारे तो गोल्डन क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। तो मैंने आपको दोनों इमेज भी बताया और क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड दोनों बता रहा हूँ मैं, तो आपको ध्यान में रखना है। मेनिंजियोसिल या मेनिंजियोमाइलोसिल्स, तो मैं आपको कंडीशन बताऊंगा तीनों चारों कंडीशंस। जैसा कि इसमें देख सकते हैं ये जो कंडीशन होने वाली है, इसका जो राइट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है मेनिंजियोमाइलोसिल। मेनिंजियोमाइलोसिल होती है वो सीवियर कंडीशन होती है, जो एक 4th स्टेज, इनकी 4th स्टेज बोल सकते हैं अपन, ये सीवियर कंडीशन होती है। इसके अंदर क्या होता है आप बेसिकली देख सकते हैं, इसके अंदर जो कंडीशन होती है, इसमें अंदर स्पाइनल फ्लूइड होता है यहाँ पे, ये इसको जूम करके बताया हुआ है, और इसके अंदर स्पाइनल कोड जो होती है वो उसका प्रोट्रूजन हो जाता है, ड्यूरामेटर, इनका सबका प्रोट्रूजन होता है। तो कितनी सीवियर कंडीशन होगी, तो इसका आप रेशनल में बता देता हूँ इसको। रेशनल प्रेग्नेंट मदर अगर फॉलिक एसिड्स अगर डेफिशिएंसी होती है, प्रेग्नेंट मदर के अंदर फॉलिक एसिड नहीं लेती है, उस कंडीशन में ये कंडीशन देखने को मिलती है। और फॉलिक एसिड वाला ये क्वेश्चंस एवरग्रीन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। इसमें अब आप देख सकते हैं स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा। ओकल्टा में क्या होता है, इसके अंदर जो वर्टिब्रल पोस्टीरियर वर्टिब्रल बॉडी, इसके अंदर हेरी पेच अगर आपको देखने को मिले तो आपको याद रखना है स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होगा। अगर मेनिंजियोसिल है तो प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजस, ओनली प्रोट्रूजन ऑफ मेनिंजस का प्रोट्रूजन होगा, नहीं कि स्पाइनल नर्व्स इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगी। और थर्ड जो है मेनिंजियोमाइलोसिल्स, मतलब प्रोट्रूजन एंड स्पाइनल कोड, प्रोट्रूजन हो जाएगा, स्पाइनल कोड का भी प्रोट्रूजन हो, कंप्लीट प्रोट्रूजन हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है, ये दोनों तीनों पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे नॉर्मल वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उनका जो फ्यूजन होता है वो इस प्रकार होता है, इसमें नॉट कम्प्लीटली क्लोज, वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उनका फ्यूजन नहीं होता है, इस कंडीशन से दिखता है। तो काफ़ी सीवियर कंडीशन होती है। इसके अंदर पेशेंट्स को अपन प्रोन पोजीशन के अंदर रखते हैं, सुपाइन कभी नहीं देते हैं। तो ये सब आपको पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स से याद रखने हैं। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज होने वाला है, विच प्रोसीजर परफॉर्म इन दिस इमेज। इस इमेज के अंदर आपको कौन सा प्रोसीजर लग रहा है,
कैथेटराइजेशन कर रहे हैं, ब्लडर इरिगेशन या लेप्रोटॉमी या टर्प ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन और प्रोस्टेक्टोमी। तो आपको बताना है इसके अंदर ये ब्लैडर आप देख सकते हैं, ये एनलार्ज प्रोस्टेट, एनलार्ज मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड है बोला हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे रिसेक्टोस्कोप यूज़ किया जा रहा है। इसको इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है, रिसेक्टोस्कोप। तो ये प्रोसीजर किया जा रहा है, वो किया जा रहा है ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेक्टोमी के अंदर। प्रोस्टेट जब बीपीएच हो जाता है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये प्रोसीजर किया जाता है। जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाता है तब ये कंडीशन की जाती है। देन नेक्स्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट, फाइंड आउट द कंडीशंस। अब ये इमेज दिल्ली एम्स के अंदर आए हुए हैं पिछली बार। कैपिटल सक्सेनियम बोला जाता है सिफिल हेमाटोमा हाइड्रोसिफिलस या नन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर आपको बताना राइट आंसर। हाइड्रोसिफिलस का इमेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रही बात सिफिल हेमाटोमा और कैपिटल सक्सेनियम, तो कैपिटल सक्सेनियम और सिफिल हेमाटोमा जो होता है, मैंने आपको क्या बोला था, सिफिल हेमाटोमा जो होता है सुचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। तो इसके अंदर आप कंप्लीटली देख सकते हैं, ये बाहर की तरफ दिख रहा मीन्स कैपिटल सक्सेनियम है, और इसमें अंदर ये आप देख रहे हैं एक पिट बन रहा है। इसका मतलब इसमें फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है, तो फ्लूइड कलेक्शन है इसलिए इसको कैपिटल सक्सेनियम बोला जाता है। ये इमेज आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देन इनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। कैपिटल सक्सेनियम डिसअपियर विद इन फ्यू डेज। अगर क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए एम्स के अंदर कि कैपिटल सक्सेनियम होता है वो कब डिसअपियर होता है, तो फ्यू डेज में होता है। एंड क्रॉस द सुचर लाइन, ये क्वेश्चन बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है कि सुचर लाइन को कौन क्रॉस करता है कौन नहीं। और सिफिल हेमाटोमा ये देख सकता है इस पिक्चर के अंदर, सिफिल हेमाटोमा के अंदर ब्लड कलेक्शन होता है जिसको डिसअपियर होता है आफ्टर फ्यू वीक्स के अंदर डिसअपियर हो जाता है सिफिल हेमाटोमा। और ये इसका जो मेन पॉइंट याद रखना है, इज नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। सिफिल हेमाटोमा इज द नॉट क्रॉस द सुचर लाइन। ये मोस्ट ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है अपना, बोथ साइन आर प्रेजेंट इन विच डिजीज। तो डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये जो क्वेश्चन है वो आपको इमेज बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके से प्रेजेंट कर दिया आपके सामने। अब आप बता सकते हैं अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलता है कॉलीलिथियासिस, हेपेटाइटिस या पेनक्रेटाइटिस। आपने पढ़ा होगा अपेंडिसाइटिस के अंदर जनरली ऑब्टूरेटर साइंस और ऐसे मैकबर्नी साइंस, ऐसे साइन देखने को मिलता है, टेंडरनेस वगैरह देखने को मिलती है। और कॉलीलिथियासिस के अंदर भी मैंने आपको बताया था, उसके अंदर मर्फी साइन देखने को मिलता है। और हेपेटाइटिस जो होता है उसके अंदर ये अलग कंडीशन होती है, लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो बच्चा कौन, पेनक्रेटाइटिस इज द राइट आंसर होने वाला है। पेनक्रेटाइटिस के अंदर कुलिन साइन और ग्रे टर्नर साइन देखने को मिलता है, ग्रे टर्नर साइन और कुलिन साइन। तो आपको ये याद कैसे रखते हैं, आपको सी और ये जी यहाँ पे लिखना, सी अम्लिकस पे सी लिखना है। सी मीन्स कुलिन साइन, इसका मीन्स क्या होता है, पेरी अम्लाइकल एरिया जो होता है वो डिसकलरेट हो जाता है पेनक्रेटाइटिस की वजह से। और जो ग्रे टर्नर साइन है वो फ्लैंक एरिया डिसकलरेट हो जाता है पेनक्रेटाइटिस। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों कंडीशन सीवियर कंडीशन होने वाली है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, मर्फी साइन आर क्लासिकल फीचर्स ऑफ विच डिजीज। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि मर्फी साइन वो कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस, कॉलीसिस्टाइटिस, रीनल कैल्कुलाई या पेनक्रेटाइटिस के साइन मैंने अभी आपको बता दिए। रीनल कैल्कुलाई के अंदर फ्लैंक एरिया के अंदर पेन होता है, नहीं कि राइट अपर क्वाड्रेंट्स। अपेंडिसाइटिस के अंदर राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर पेन होता है, तो ये यहाँ पर ये भी गलत है। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो कॉलीसिस्टाइटिस का मीन होता है गॉल ब्लैडर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसके अंदर पेशेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर इसमें टेंडरनेस मतलब इसमें प्रेशर लगा के फील करता है, तब पेशेंट को पेन ओरिजिन होता है, तो उस साइन को बोला जाता है मर्फी साइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन है, एग्जाम में पूछा जाता है।
नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज, विच नर्व डैमेज, इन दिस कंडीशन विच नर्व डैमेज हो रही है, रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व डैमेज होती हैं, तो रेडियल नर्व्स, मीडियल नर्व्स, अल्नार नर्व्स या ब्रेकियल नर्व्स। तो आर, डब्ल्यू को हटा दो, आर रिस्ट से आप याद रख सकते हैं आर फॉर रेडियल नर्व के कारण ये रिस्ट ड्रॉप देखने को मिलता है। तो राइट आंसर। और जो मीडियल नर्व है बता दूँ एक क्वेश्चन आपको और, मीडियल नर्व किस में अफेक्ट होती हैं, कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है, वो किसकी नर्व की वजह से मिलता है, वो मिडिल नर्व की वजह से देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इमेज, फुट ड्रॉप कॉजेज विच नर्व, मीडियल नर्व्स में से मैंने आपको बता दिया अभी, रेडियल नर्व भी बता दिया मैंने अभी, ये भी नहीं हो सकता, फीमोरल हो ही नहीं सकता, एंड डीप पेरोनियल नर्व। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है वो डीप पेरोनियल नर्व इज द राइट आंसर। इसमें नॉर्मल फुट ये देख सकते हैं आप, और ये फुट ड्रॉप हो जाता है, पेशेंट का फुट ये ड्रॉप हो जाता है। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द कंडीशंस। अब इस आपको इमेज के अंदर कंडीशन दिख रही होगी, इस कंडीशन का राइट आंसर आपको बताना है। हर्ट इन नॉर्मल शेप, ये हर्ट नॉर्मल शेप के अंदर है और ये एबनॉर्मल शेप के अंदर है। तो इस एबनॉर्मलिटी का नाम बताना आपको। कार्डियोमेगली हो रहा है, कार्डियोमेगली का मीन्स होता है एनलार्जमेंट ऑफ कार्डियक, हार्ट की साइज बढ़ जाती है। एक्टोपिया कॉर्डिस आपने कंडीशन देखी होगी, हार्ट का आउटर बॉडी के बाहर प्लेसमेंट होना हार्ट का, एक्टोपिया कॉर्डिस बोला जाता है। ये एबनॉर्मलिटी है। बूट शेप हार्ट जो है वो टॉप टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट के अंदर देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट राइट आंसर जो है वो है डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स राइट साइड के अंदर हार्ट का प्लेसमेंट हो जाता है, इस कंडीशन को डेक्स्ट्रोकार्डिया बोला जाता है, ये भी एक एबनॉर्मलिटी होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द प्रोसीजर। ये पेशेंट हैं, ये इसके अंदर इरिगेंट सॉल्यूशंस हैं और ये आप क्लियरली दिख रहा है वैसे। तो पेरिटोनियल इरिगेशन हो रहा है यहाँ पे, या वुंड इरिगेशन हो रहा है, या टिपियन टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशंस ले रहा है पेशेंट, या कोलोस्टोमी इरिगेशन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे कोलोस्टोमी इरिगेशन किया जाता है, कोलोस्टोमी इरिगेशन। नेक्स्ट 17 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेड रिबन लोगो विच डिजीज। रेड रिबन लोगो होता है वो किस डिजीज को इंडिकेट कर रहा है, कैंसर, मिसिंग, वॉर या एड्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला वो एड्स को इंडिकेट करता है। कैंसर जो होता है वो पिंक को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, नेम ऑफ द कंडीशंस। इस कंडीशन का नाम बताना है। मरासमस, क्विवाइसियोर, विटामिन ए डेफिशिएंसी और कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम डेफिशिएंसी से बोन की जो होती है ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, तो बोन वीक हो जाती है। एंड विटामिन ए की डेफिशिएंसी से जो ब्लाइंडनेस की कंडीशन होती है। क्विवाइसियोर कॉर्ड में क्या होता है, इसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हमेशा एडिमा देखने को मिलता है क्योंकि हाइपोएल्बुमिनिया हो जाता है। और मेरास्मस, तो इसका राइट आंसर होगा मेरास्मस। मेरास्मस में क्या होता है, सीवियर मसल्स वास्टिंग होता है, सीवियर मसल्स वास्टिंग। तो इस पिक्चर के अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं, क्लियरली मसल्स वास्टिंग, मसल्स सब हट जाती हैं, तो ये मेरास्मस कंडीशन देखने को मिलती है। इसमें प्रोटीन एंड कैलोरीज दोनों की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ द एबनॉर्मलिटीज। नॉर्मल यूट्रस, बाइकॉर्निकेट, यूनिकॉर्निकेट एंड यूट्रस डाइडेल्टिस। तो ये कौन सी कंडीशन है, तो ये कंडीशन आप देखते हैं नॉर्मल यूट्रस हो नहीं सकता, यूट्रस डाइडेल्टिस नहीं हो सकता। यूट्रस डाइडेल्टिस में ऑल ओवर सर्विक्स डिवाइड हो जाती हैं, ऑल ओवर। यूनिकॉर्नुएट का मीन्स होता है एक साइड में अगर यूनिकॉर्न मतलब एक साइड, अगर ये एक साइड होगी तो ये यूनिकॉर्नुएट बोला जाता है। कॉर्नुएट का मीन्स होता है मुंह, माउथ, तो बाई कॉर्नुएट मतलब डबल मुंह वाला यूट्रस मीन्स बाई कॉर्नुएट। नेक्स्ट लास्ट एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट इमेज जो दिल्ली हमसे पिछली बार पूछा गया था, इंडिकेट विच प्लेन ऑफ द बॉडी।
अब एरो, यहाँ पे एरो है वो किस प्लेन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं सब प्लेन बताऊंगा आपको। जैसे कि ट्रांसवर्स प्लेन ये वाला ट्रांसवर्स प्लेन होता है जो बॉडी को अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में डिवाइड करता है। फ्रंटल नहीं होता है इसमें, बट कॉरोनल देख सकते हैं इसके अंदर। कॉरोनल जो है, एरो जो किया है उसका राइट आंसर यही होने वाला है। जो कॉरोनल प्लेन है वो डिवाइड कर रहा है बॉडी को। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवाइड करता है वो कॉरोनल, एंड सेजेटल वो राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करता है। राइट एंड लेफ्ट में सेजेटल प्लेन डिवाइड करता है बॉडी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। तो गाइज ये तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये तो थे काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी दोनों इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।